तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। जितनी भी थ्योरी है पार्ट 1 में बता दी जा चुकी है, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कैसे सॉल्यूशन करना है। चलिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोस्तों एक मीनार है और उसके पाद बिंदु से एक भवन, ठीक है, दो बातें याद रखिएगा, एक भवन और एक मीनार। कौन बड़ा होगा जरा आप बता सकते हैं? मीनार बड़ी होगी या कोई भवन बड़ा होगा? भवन मतलब घर बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? तो मेरे ख्याल से आपका आंसर होना चाहिए मीनार बड़ी होगी सर, राइट। अगर मीनार बड़ी है दोस्तों तो आप कैसे उसको ड्रॉ करेंगे? आप उसको ड्रॉ करने के लिए एक बना लीजिए मीनार है और एक बना लीजिए भवन है। भवन छोटा रखा है, मीनार बड़ा है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोस्तों ये दोनों ही जमीन पर खड़े हैं, एक मीनार जमीन पर खड़ी है, एक भवन जमीन पर खड़ा है। मीनार के पाद बिंदु से मतलब पैर से, पैर वाले बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण अगर जांचा जाए, यहां से अगर आप चेक करो तो यहां से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा। मतलब यहां कोई लड़का अगर खड़ा होकर देखे तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनेगा। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ऐसा कुछ फिगर। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई बताइए कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई बताई गई है तो मतलब मीनार मेरा इधर था तो मैंने इसकी ऊंचाई बता दी 50 मीटर है। तो आपको बताना यह है कि हमारे भवन की ऊंचाई कितनी होगी। मैंने कहा माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अच्छा, A, B, C और D लगाने का तरीका मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। क्या बताया है कि आप लोगों को यहां पर दो तरह के त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो इधर से 90 डिग्री का दिख रहा होगा, ठीक है, अगर आप D, C, B में लगाना चाहें, और एक इधर से दिख रहा होगा, ठीक। ओके, करना क्या है आपको, जरा इन दोनों में ही कॉमन क्या है पहले तो ये बताइए। दोनों में ही कॉमन है आधार, दोनों में ही आधार कॉमन है। अच्छा, अब जरा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं दोस्तों। अगर आप इस चीज को इस चीज के साथ में रिलेट करेंगे तो क्या होगा कि आपका लंब और आधार को मिलाकर एक फॉर्मूला बनेगा। लंब और आधार को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बनता था आप बता सकते हो? लाल कक्का मैंने आपको याद कराया था, एक वो भी याद कराया था, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताया था। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं बच्चे तो वो आपको याद कहा गया होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा वाली पैटर्न मैंने बताया था, जिसमें आपको पता चला होगा परपेंडिकुलर एंड बेस अपॉन में अगर आता है तो हम लोगों को लास्ट वाला मिलेगा और इसके लिए हम लोग 10 लगाते थे, राइट। तो यहां पर तो मैं 10 लगा लूंगा, यहां के लिए भी मैं क्या करूंगा 10 लगा लूंगा, लेकिन उससे कोई काम बनेगा? ये बनेगा तब जब इक्वेशंस बन जाएंगी तब समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया था, माना भवन की ऊंचाई। दोस्तों जितना भी काम आप करोगे ना लिख कर देना पड़ेगा, तो वो आप जितना भी काम करते जाए, जैसे भवन की ऊंचाई मानी है तो उसको लिख कर यहाँ पे लिख देना कि माना भवन की ऊंचाई इतनी है, दिया है ये जितना भी कुछ दिया है सब लिख देना। अच्छा, एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं, आप जरा यहां से इसको देखें, DCB में, त्रिभुज DCB में मैंने कहा कि मैं आधार और लंब लेकर काम करूंगा, जिसमें आधार मैं इधर भेज दूंगा तो यहां से आधार की वैल्यू निकल कर आएगी। जरा बात को बहुत ध्यान से समझे। देखें, मैंने ये कहा कि भाई यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मुझे लगाना है 30 डिग्री का इधर का हो गया लंब हमारे पास में DC, इधर का आधार हो गया BC, तो थीटा कितना रखा 30 डिग्री, तो हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC में हमने कहा था कि h मीटर है और BC हमारे पास में कितना है, यही तो हमको निकालना पड़ेगा। जब इसका BC निकाल कर उसमें रख दोगे तभी आंसर आ जाएगा, देखते चलें। तो यहां पर हमने कहा कि आपके पास tan 30 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, आपने याद तो करी होगी, नहीं याद है तो सामने लिखी है तुरंत याद कर लें। चलिए, 1/√3 इसकी वैल्यू हो गई h/BC, हमारे पास में आंसर हो गया। अब BC को उधर भेज दो, h को उधर भेज दो, तो BC की वैल्यू आ गई h√3। इससे ये पता चल गया कि BC की वैल्यू h√3 आ गई। बहुत बढ़िया चीज आ गई, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, BC मुझे मिल गया, इसी BC का यूज करेंगे हम इसके लिए। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। त्रिभुज, पुनः आप लिखिए, पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में फिर से tan
थीटा। क्यों tan थीटा ही? क्यों? क्योंकि हम लंब लेने वाले हैं और आधार लेने वाले हैं, तो लंब और आधार को मिलाकर tan थीटा ही बनेगा। और इसके लिए जो आपका एंगल काम करेगा वो ये करेगा, जरा आप ध्यान से देखें। फिर उसके बाद में ए बी अपॉन में बी सी आ जाएगा। tan 60 डिग्री हो गया, ए बी कितना आ गया 50 मीटर आ गया, बी सी कितना हो जाएगा हमें नहीं मालूम है। चलिए अच्छा, हाँ BC कितना आ गया हमें नहीं मालूम है, हम समीकरण 1 से BC की वैल्यू रखेंगे। आइए देखते हैं, ये हो गया √3, ये आ गया 50, नीचे आ गया इसकी वैल्यू h√3। ये कहां से आया? समीकरण 1 से आया, समीकरण 1 से, बगल में लिख देना। हाँ ओके, ये h√3 डिवाइड में है, इधर आ गया मल्टीप्लाई में। आपको पता है √3 से √3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 3 बनाएगा और ये हो गया 50। ओके अच्छा, फिर उसके बाद में 3 डिवाइड में चला जाएगा, h = 50 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 हो गया, मतलब बचा 2, 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इस तरह से चलता रहेगा। 16.67 मीटर लगभग हमारा क्या हो जाएगा? h की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास सामने रखी हुई है। मतलब भवन की ऊंचाई कितनी आ गई फ्रेंड्स? ये आ गई है 16.67, मतलब अप्रोक्सीमेट 17 मान सकते हैं हम लोग। चलिए